हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबीए में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबीए में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इस समय आप लोगों के लिए एनटीपीसी की दोस्तों क्लास लेके आ रहा हूँ, जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की इनकी 100% संभावना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के फॉर्मेट से जान सकते हैं कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो पेपर मैं जो क्वेश्चन उठाया हूँ, ये आपके सब 2025 में पूछे गए क्वेश्चन हमारे हैं। ये सब 2025 में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं और इनकी आने की संभावनाएँ भी आपके एग्ज़ाम में हैं। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय रुपये में कितनी होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। जैसे कि आपको पता है या नहीं भी पता है तो टोटल वैल्यू हमारी होती है 100%। ठीक है, अब अगर 45% खर्च कर रही है तो ये बचाएगी कितना, ये बचाएगी 55%। कितना बचाएगी? 55%। मतलब जो इसका टोटल इसका जो आय है उसका 55% बचाती है। 55% किसके बराबर है? 66,000 के। तो हमें अगर आय निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस 66,000 को क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और इसको 55 से भाग कर देंगे। कितने से? 55 से। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 पच्चे 55 और 11 छक्के 66, ये हमारा हो गया 6,000। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 से 20 हो गया। ठीक, अब 1 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 4 जीरो लगा लिए, 4 जीरो हो गया और 6 दूनी 12, ये हो गया 1,20,000। कितना हो गया? 1,20,000 उसकी आय है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। अब दोस्तों इसमें ये जो क्वेश्चन आपके हैं देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में एनटीपीसी में आपका पूछा गया 2025 में। तो ऐसा नहीं है कि जो आसान क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप फॉर्मेट से देख ही सकते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर से उठाया गया है क्वेश्चन है। तो अब चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करना है। तो पहले जैसे कि पता है हमें ब्रेकेट करना होता है। तो 127 माइनस 7 गुणे, अब यहाँ पे 17 में 6 जुड़ेगा 23 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में 93, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे। गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14 2 16, 161 और प्लस में ये हो गया 93। इसके बाद माइनस कर लेते हैं। देखिए कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि पहले प्लस करें कि पहले माइनस करें। तो आपको बता दूं, प्लस माइनस में आप चाहे जो पहले कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले आपको डिवाइड ही करना है, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। अब इसको आगे करते हैं। तो 127 से 16 माइनस करेंगे तो 7 से 6 गया 1 और 2 से 1 गया 1, यहाँ पे 111। कितना? 111 और प्लस में 93, ये हो गया। इसको जोड़ते हैं, 3 1 4 हो गया, 3 1 4, ये 9 1 10 हो गया और 1 1 2, माने कि 204। सॉरी, यहाँ पे कितना दे रहा है? 59 दे रहा है। कहाँ गलती है इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं, क्योंकि हमारा 59 यहाँ इसका आंसर आ रहा है। तो हम देख लेते हैं गलती हमारी कहाँ पे है। तो 127 हो गया, माइनस में ये हमारा 7 है, गुणे में इसे जब सॉल्व 17 3 20 3 यानी 17 6 23 हो गया और फिर यहाँ पे प्लस में 93 होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे इसको देखेंगे तो इसका गुणा होगा इसमें 127 माइनस 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14 2 16 161 और प्लस में 93, ये बनाएगा। अब इसके बाद इसको माइनस करेंगे, 7 से 1 गया 6, 2 7 से 1 गया 6, 12 से 6 गया 6, 12 से 6 गया 6, ये हो गया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे यही हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी से छोटी जब माइनस करेंगे, यही गलती हमारी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये इसको हमने ध्यान नहीं दिया, यही गलती यहाँ पे हो रही है, इसीलिए आंसर नहीं मिल रहा है। हमें क्या करना है, इस बड़ी से छोटी को माइनस करना है और आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो 11 से 7 गया 4 हो गया, 11 से 7 गया 4 हो गया, यहाँ बच्चा 5 से 2 गया 3 हो गया, 34 हो गया माइनस में और प्लस में 93। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा किस में है, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब यहाँ पे 13 से 4 गया 9 और यहाँ पे कितना 8, 8 से 3 गया 5, इसलिए हमारे इसका 59 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं।
अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसको समझिएगा ध्यान से। इसमें दोस्तों आपको कम से कम 50 तक की स्क्वायर याद होनी चाहिए और कम से कम आपको 40 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमें क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाती है और टाइम हमारा बच जाता है। कैसे बचता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो 5832 लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा, ये हमारा 18 का क्यूब है। क्या है, ये 18 का क्यूब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो लिखा है घात में या रूट में 4, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000। क्या लिखा हुआ है, 10,000। तो इसका मतलब ये है कि पहले रूट निकालो, पहले रूट निकालो, फिर से उसी का रूट निकालो, इसका मतलब ये है, ठीक। तो अगर हम 10,000 का रूट निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का फिर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। कहने का मतलब इस नीचे वाली की पूरी वैल्यू हमारी कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। और ऊपर वाला जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा है 18 का क्यूब। कितने का, 18 का क्यूब है, क्योंकि रूट निकालना है तो 18 आ जाएगा। और नीचे हमारा है 10 और गुणे में हमारे पास 5/24 और फिर यहाँ पे और गुणे में यहाँ पे 78। कितना है, गुणे में 78 है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 8 24, 3 8 24, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। और फिर इसको हम यहाँ पर अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। कितना आएगा इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आया हमारे पास 3, ये 3 मिला हमें, यहाँ पे आंसर 13 दे रहा है। कितना दे रहा है, 13 दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमारा 13 है। तो ऊपर कितना आया था, 18, और नीचे कितना आया हमारा 10, और फिर गुणे में 5 और बटे में 24 और फिर गुणे में 78, ठीक है। इसको अब करते हैं फिर से। तो कितना हो जाएगा, 5 1 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 8 24, ये हो गया। अब इसके बाद 2 से करेंगे इसको, तो हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 और 2 9 18, ये हो गया। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पर जो आंसर है इसका आएगा 2 तिहाई 6, ये हो गया। अब हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है, यहाँ बचेगा 3 9 27 और 3 त्रिक 9 2 11 और 11/4। दोस्तों ये हमारा आंसर मिल रहा है। अब ये गलती कहाँ हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं साइन में गलती है, तो ये तो इसके हिसाब से तो आंसर यही मिल रहा है। और तीसरी बार कर लेते हैं, बाकी आंसर इसका यही आना चाहिए। 18 इसका होगा ऊपर की वैल्यू, नीचे हो गई हमारी 10, गुणे में 5 बटे में 24 और फिर गुणे में 78, यही हमारा बन रहा है इसका। अब इसको हम फिर से एक बार चेक करते हैं। 5 1 5 दूनी 10, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये 2 9 18 हो गया, ठीक, ये हो गया। इसके बाद 3 त्रिक 9, 3 8 24 हो गया, ये बना। अब यहाँ पर फिर इसको करेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 9 18 हो गया, ठीक है। फिर से वही कंडीशन, 3 9 27, 3 त्रिक 9 2 11/4, ये हमारा 117/4 आंसर इसका आ रहा है। दोस्तों हो सकता है कहीं साइन में थोड़ा बहुत गलती हो, तो ऐसे जान लीजिए कि इन क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे कहीं साइन मिस्टेक हमें लग रही है, कहीं चिन्ह यहाँ पे गलत लगा हुआ है, तो उससे आपका आंसर यहाँ पे 13 मिल सकता था, ठीक है। अब चलिए हम इसको देखते हैं आगे। इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहले हम चेक करते हैं ये वाला नीचे वाला। इसमें बोला है वरुण, क्या बोला है इसमें बोल रखा है यहाँ पर, वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल कितने दिन में पेंट कर सकता है, ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे वरुण का मतलब है V और प्लस आशीष का मतलब है A, ये मिल करके 3 दिन में इसको पेंट कर रहे हैं, 3 दिन में इसको पेंट कर रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल करके लिखा जाता है। और फिर अकेले वरुण इसको जो है 7 दिन में करता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि आशीष अकेले ऐसे 4 हाल को कितने दिन में पेंट करेगा। तो पहले तो हम निकाल लें कि ये जो एक हाल की जा रही है इसको कितने दिन में करता है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, जब इससे वरुण और आशीष से वरुण का माइनस कर देंगे तो आशीष वाला आ जाएगा, मतलब कि 1/3 माइनस 1/7। इसको हल करेंगे तो 7 3 का लासा हमारा 21 होता है, और 3 7 21, 7 माइनस 7 3 21 3, 7 से 3 गया 4/21 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 4/21। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो 4/21 आया है, इसका जब में दिन निकालना होता तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 21/4। अब ये एक रूम पेंट करने का दिन है, मतलब एक रूम पेंट करने के लिए वो 21/4 दिन ले रहा है, ठीक है, एक हॉल को। अब 4 हॉल को करना है तो 4 से इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर हमारा कितना आएगा 21 दिन में इसको ये कंप्लीट करेगा। जैसा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको इसमें 3 फार्मूले बताऊंगा, वो फार्मूला आप समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला ये लगेगा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला ये लगेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला ये लगेगा। ये आपके 3 फार्मूले यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, अब तीनों फार्मूले कैसे, देखिए इसका जो होता है इसका होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, एक फार्मूला होता है इसका। और इसका जो होता है ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। और नीचे वाले का होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इतने फार्मूले हमें यहाँ पे यूज करने हैं। ये तीनों फार्मूलों को हमें यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए कहाँ करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ए वाली कंडीशन पहली वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज होगा। क्या यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे तो बना लेगा 4x का स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस में 2ab, 2 और a 2x है, b 5y है, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, ये हो गया 20xy। क्या हो गया 20xy। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर, तो 5 का 25 हो जाएगा, y का y स्क्वायर हो जाएगा। ये बना लिया। अब इसी तरीके से हमें दूसरे वाले में करना है, तो ये 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये बना लिया। फिर इसके बाद प्लस में 2ab, तो 2 पंचे 10 दूना 20, 20xy ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे करेंगे, आगे कंडीशन क्या बनेगी, फिर प्लस में बी स्क्वायर का मतलब 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये बना लिया। ठीक है, इतना बना। अब प्लस में चलते हैं आगे, अब इतने का a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर बना लेगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर करेंगे तो 25y स्क्वायर बना लेगा, 25y स्क्वायर बना लेगा। अब चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं करता। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 20xy ये कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, और कहीं पे कट रहा है, और तो 25y स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे बच रही। चलिए देखते हैं, 4x स्क्वायर 25x स्क्वायर, 25 4 29 हो गया, और 29 4 33x स्क्वायर ये हो गया। और फिर y वाला देख लेते हैं, y वाले में हमारे पास है 4y स्क्वायर, और हाँ यहाँ पे केवल 4y स्क्वायर भी प्लस में है, तो हमारा 4y स्क्वायर इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। जैसे समझिएगा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा 100 मान के लगाते हैं। मान लीजिए सलील का वेतन 100 था। ठीक है, 100 पे 15% अगर घटाया जा रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 85 आएगा। कितना आ गया 85, मतलब इस 100 से घट करके 85 पहुँच गया। ठीक, घट करके 85 पहुँच गया। अब कह रहा है फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 85 पे 10% बढ़ाया जाएगा तो ये लेगा 110%। कितना मिलेगा इसको मिलेगा 110%। तो सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 के 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, और इसके बाद जब इसको यहाँ पे गुणा करेंगे 11 7 77, और 11 की 11, 11 7 18, ये हो गया 187 बटे में 2, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18 और 2 3 6 और 2 पंचे 10, मतलब कि इसको मिलता है 93.5 रुपये। कितना मिलता है 93.5 रुपये। समझिएगा ध्यान से, मतलब इसको मिल रहे हैं 93.5 रुपये, और इसकी पहले की स्टार्टिंग की सैलरी कितना थी 100 रुपये। अब इन दोनों में अंतर कितने को हमें देखने को मिल रहा है, हमें मिल रहा है 6.5 का। कितने का 6.5 का। तो जैसे कि अगर हम कहें कि 100 पे 1 का परसेंट कितना होगा तो 1%, इसी तरीके से 100 पे 40 का परसेंट कितना होगा 40%, उसी तरीके से 100 पे 6.5 का परसेंट जो होगा ये हमारा 6.5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे। नमस्कार।